नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी के साथ में आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने, जिसका शीर्षक है औरत ही दुश्मन होती है। बात 7 अगस्त 2018 की है। 15-16 घंटे का सफ़र कर थकी हारी जोर से पीड़ित बहू जब ससुराल की देहरी पर कदम रखती है तो मुंह बनाती हुई नंद दौड़ कर आती है। सास कमरे में आने को बोलती है। सकुचाती चिंता से ग्रसित बहू हाथ जोड़कर निवेदन करती है, माँ, रात भर जोर से पीड़ित रही हूँ, नींद भी पूरी नहीं है, सर्दी जुखाम ने बहुत ही बुरा हाल कर दिया है। इतना सुनते ही सासू माँ एक 250 mg पैरासीटामोल की गोली हथेली पर रख देती हैं और कहती हैं, ये दवा खा लो और इससे बुखार उतर जाएगा। जो कुछ भी लेकर तुम आई हो आंगन में सबको चलकर दिखा दो। शाम को रोटी बना लेना, वरना घर के सभी महिलाएं और पुरुष यही कहेंगे कि बहू कामचोर है। बेचारी न चाहते हुए भी नहाकर दवा लेकर सामान लेकर आंगन में जाती है। शाम के 6 बज चुके थे। आटा लगाती है। परिवार के अन्य 2 महिलाएं मदद करती हैं। घर पे उपस्थित 12 सदस्यों के लिए खाना बनता है। सारा काम निपटाकर लगभग 10 बजे वह अपने कमरे में ऊपर जाती है। चिंता और थकान और इस व्यवहार को देखकर उलझन में बस उसे नींद नहीं आती। रात का दोपहर कब बीत जाता है वह समझ भी नहीं पाती। प्रातः 3 बजे के आसपास में नींद उसको अपने आगोश में शमा लेती है। सुबह 5 बजे ननद का फ़ोन आता है और व्यंग करते हुए कहती है, क्या वहाँ सोने को नहीं मिलता है जो तुम यहाँ सोने को आई हो? क्या तुम्हें नहीं पता ससुराल में 4 बजे उठ जाते हैं? यहाँ के सब लोग सुबह 8 बजे ही ऑफिस चले जाते हैं। यहाँ ये सब नहीं चलेगा। ये सब सोचकर उसकी आंख भर जाती है और डर से ग्रसित नीचे वह आती है और फिर से वह किचन में काम में जुट जाती हैं। दोपहर का 11 बज चुका है। उसने नहाया भी नहीं है, उसने कुछ खाया भी नहीं है और जैसे ही वह अपने कमरे में जाती है, न जाने कब उसे ज्वर अपने आगोश में समेट लेता है। शरीर में कंपन और असहनीय दर्द से कराह उठती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। शाम को भी खाना नहीं खाती है। दूसरा दिन भी इसी तरह से व्यतीत हो जाता है। अब उसके शरीर में क्षमता नहीं रही है। न पति को परवाह है, न घर के किसी अन्य सदस्य को ये जानने के लिए आए कि आखिर उसने कुछ खाया है या पिया है। आखिर उसको चिंता किस बात की है, आखिर क्यों वो ऊपर से नीचे नहीं आई। दूसरे दिन शाम के समय ननद, पति व सास एक साथ कमरे में प्रवेश करती हैं। व्यंग्य बाणों से प्रहार करते हुए कहती हैं कि देख, तेरी बहू कल से यहाँ पड़ी हुई है, न कोई काम करती है न कोई बात करती है। और ननद उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहती है, यहाँ पड़े रहने से कुछ नहीं मिलेगा, चलो इस बक्से का एक खोल बना दो, कल तो तुमको जाना ही है। इतना कहते ही शब्द का बांध टूट जाता है और वाणी रूपी व्यंग्यबाण हृदय पर आघात करने लगते हैं। चित्र पर उंगली उठाना, माँ बाप को अपशब्द कहना, शापित करना और अंततः घर से निकाल देना, यही न्याय है इस समाज में। सत्य ही किसी ने कहा है कि स्त्री का जीवन बड़ा ही कठिनाइयों से परिपूर्ण होता है। किसी ने कहा है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ऐसे अपवाद आपको हर एक घर में अपने आसपास देखने को मिल ही जाएंगे कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।